कर। मैं वह सूरज और हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद है अंकित दुबे सर। सर आपका स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू आज थैंक हम यू। बात करेंगे कि बिहार में जदयू और बीजेपी को जो टिकट दिया गया है मैथिली ठाकुर और अनंत सिंह को, उसके ऊपर, और पवन सिंह की क्या राजनीतिक भूमिका है इस बार बिहार चुनाव 2025 के बारे में, इनके ऊपर। तो सर, मैथिली ठाकुर को जो बीजेपी से टिकट मिला है, आपके हिसाब से यह निर्णय पार्टी के लिए कितना रणनीतिक है? देखिए, पहले बात चल रहा था कि मैथिली ठाकुर बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वो चाह रही थी कि मुझे बेनीपट्टी से टिकट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलीनगर से उन्हें मिला। और अलीनगर में एक तरीके से बीजेपी का वहां पे बोलबाला बहुत अच्छे तरीके से है। तो पार्टी की कोर कमेटी बहुत अच्छी तरीके से डिसाइड की है। इस पर विचार विमर्श हुआ है, क्योंकि मैथिली ठाकुर एक बड़ा नाम है, इनके समर्थक बहुत ज्यादा हैं। और जिस तरीके से वो बताती है कि पहले हम लोग बिहार में रहते थे, और जब पलायन हुआ उसी समय हम लोग बिहार छोड़कर दिल्ली पहुंच गए थे। इसके बाद उन्हें बिहार के जो बड़े बड़े जो स्टार नेता हैं उनके मंचों पर देखा जाता है, पीएम मोदी के साथ देखा जाता है। और इन्हीं सब के कयास लगाया जा रहा था बार बार कि मैथिली ठाकुर कहीं न कहीं बीजेपी में शामिल हो सकती है। और क्योंकि वोट बैंक बहुत अच्छा है मैथिली ठाकुर का, लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत चर्चित है, गाने बहुत अच्छे तरीके से गाती हैं और डिजिटली बहुत ज्यादा फेमस है। तो बिहार में एक तरीके से एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए जी। और एक नारे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसलिए बीजेपी इन्हें टिकट दी है और अलीनगर से इन्हें मिला है। और इसके बाद जब चुनाव लड़ेंगे तो देखना होगा कि किस तरीके से, किस प्लानिंग से और किस विचारधारा से, और क्या इनका प्लान है अलीनगर को आगे लेकर बढ़ने के लिए, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा अभी। आपको क्या लगता है कि मैथिली ठाकुर के चुनावी क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता और जन समर्थन किस स्तर पर है? देखिए, क्योंकि अभी ये पहली बार हो रहा है कि मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने के लिए उतरी। इसके पहले किसी पार्टी में नहीं थी, तो इनका सारा चीज पहली बार है। कोई इस फील्ड में वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब जब इसके साथ उतरेंगे, हालांकि इनके जो पिताजी है साथ साथ रहते हैं, बिहार की बहुत अच्छी से पकड़ रखते हैं और उनको बहुत अच्छे से बिहार की जानकारी है। तो एक तरीके से मैथिली ठाकुर आगे हैं, लेकिन उनको चलाने वाले पीछे बीजेपी के जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग इनके साथ लगे हुए हैं। और एक अच्छे समीकरण के साथ वो चुनाव में इस बार हावी होंगी, और कहीं न कहीं ये भी हिंदू कार्ड भी प्ले कर सकती हैं। और बिहार में एक तरीके से, जिस तरीके से बिहार पीछे पिछड़ गया है, उसको कैसे आगे ले जाए और किस मुद्दे पर, किस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना, ये मैथिली ठाकुर अब बताएंगी आके कि कैसे हम चुनाव लड़ेंगे। मैथिली ठाकुर की बात करें, अगर उनको जो टिकट मिला है, क्या महागठबंधन और विपक्षी दलों के ऊपर कोई दबाव बनेगा इससे? बहुत बहुत दबाव बढ़ेगा, क्योंकि मैथिली ठाकुर एक तरीके से बहुत बड़ा चेहरा है। अब कोई भी अगर बिहार में कहीं पे भी अगर आप नाम ले लेते हैं मैथिली ठाकुर, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ना बोले कि मैं नहीं जानता हूँ। सभी लोग मैथिली ठाकुर को जानते हैं, और उनकी भारत में हर जगह लोग जानते हैं, क्योंकि हर जगह गाने के लिए बहुत चर्चित है। छठ पूजा आ रहा है, छठ पूजा में अभी गाना गाएंगी, 4 लोग मिलेंगे, उनसे भी वोट मांगेंगी वो। तो मैथिली ठाकुर को किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। और मैथिली ठाकुर ऐसी भी नहीं है कि आइए मुझे सपोर्ट करिए, मुझे एक पहचान दीजिए। हाँ, राजनीति में पहली बारी जा रही है, चर्चित है, बहुत अच्छे से उनका नाम है। तो मैथिली ठाकुर के लिए आसान होगा। और बिहार जो है एक तरीके से एक नए युवा के साथ जो जिस तरीके से अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि बेहद कम उम्र है इनका। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये तो दिल्ली बिहार में रहती नहीं है, दिल्ली में रहती है, लेकिन मैथिली ठाकुर ने साफ साफ कह दिया है कि मैं बिहार में हमेशा आती हूँ, मैं बिहार की मुझे बहुत अच्छी पकड़ है। तो मैथिली ठाकुर किसी पहचान की मोहताज नहीं है, मैथिली ठाकुर बहुत अच्छा करने वाली है। अगर हम अनंत सिंह की बात की जाए तो उन्हें जदयू से टिकट मिला है, और इससे क्या महागठबंधन को कितना ज्यादा नुकसान होगा और जदयू को कितना फायदा होगा? देखिए, अनंत सिंह बड़बोले हैं, बड़बोले व्यक्ति हैं। अब हर कोई उनसे जब बात करता है तो वो तरह तरह की बातें करते हैं। मुंहफट है, कुछ भी पूछेंगे आप, मुंह पे जो शब्द रहेगा वो परोस के रख देंगे। आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। तो अनंत सिंह एक बाहुबली नेता है, और उस एरिया में उनका बहुत ज्यादा नाम है। और अब बाहुबली को टिकट इसलिए भी दिया गया है, अभी जेल में गए थे, जेल से बाहर आए हैं, तो उन पर दाग भी है, व्यक्तित्व में भी दाग है। तो जेडीयू से टिकट मिला है, बीजेपी ने टिकट नहीं दी है, तो इसका भी असर पड़ेगा कि जेल से आकर आपको टिकट दे दिया गया, वो भी जेडीयू पार्टी से। नीतीश कुमार उन्हें टिकट दे दिए। अगर
यही चीज अभी आरजेडी करती तो आरजेडी को घेरा जाता कि जेल से आकर और उसी को टिकट आप दे देते, लेकिन ये चीज बीजेपी कर रहे, बीजेपी नहीं की जेडीयू कर रही है। तो जेडीयू अब किस तरीके से इन्हें चुनाव लड़वाएगी, क्योंकि अनंत सिंह बहुत माहिर खिलाड़ी है कि कैसे हम बातों को रखें क्या ना करें, क्योंकि राजनीति की पकड़ उन्हें बहुत अच्छे तरीके से है। और बड़ा दिलचस्प होगा कि जब अभी चुनाव प्रचार में अब निकलेंगे तो किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं, क्योंकि मीडिया के तमाम लोग जाते हैं तो बहुत बड़बोले ढंग से अपनी बात को परोस कर रख देते हैं, लोग हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं। तो अपने फील्ड के माहिर खिलाड़ी हैं, पुराने हैं नेता, तो उनके लिए भी उतना कठिन तो है इस बार का चुनाव, क्योंकि अब उनके विपक्ष में आरजेडी किस तरीके का चेहरा उतारती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जदयू ने अनंत सिंह को जो टिकट दिया है, क्या वो चुनावी समीकरण को ध्यान में रखकर लिया है? हाँ, ये सारी चीजें जेडीयू पूरा देखी है कि अगर आरजेडी किसी को उतारती है तो वो कैसा व्यक्ति होगा, क्योंकि बाहुबली है, ये अच्छा नाम है। और एक तरीके से इनको बहुत ज्यादा अनुभव भी है, बहुत पुराने से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और अब इनके पास ज्यादा अनुभव है, इसीलिए जेडीयू इन पर भरोसा कर रही है और इन्हें टिकट दी है। इनकी मुख्य चुनौती क्या रहेगी अनंत सिंह की, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा चर्चित में है, बहुत सारी ऐसी चीजें उनके ऊपर हुई है, वो जेल में भी थे, तो उनकी चुनौती क्या क्या होगी अगर चुनाव में उनको जो टिकट दिया गया है? चुनौती सबसे बड़ी उनके लिए यही होगा कि एक उनका जो व्यक्तित्व है बदमाश टाइप, बाहुबली टाइप का बना हुआ है, अपने व्यक्तित्व को कैसे वो सुधारते हैं, जेल से आने के बाद जो दाग लगा हुआ उस दाग को कैसे अब खत्म करते हैं, कैसे साफ करते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। और अपनी बातों को थोड़ा सा किस तरीके से अपनी बातों को लगाम लगाए, ये भी थोड़ा सा उनके उसको काम करना पड़ेगा। और अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में क्या कुछ करने वाले, क्या कुछ विकास का मुद्दा है, क्या कुछ विकास का नारा है, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। अपने एरिया में अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर हम विधायक जीतते हैं, बनते हैं, तो हम क्या करने वाले। तो जब ये सारी चीजें वो साफ करेंगे तब मजा आएगा कि किस चीज को चुनाव लड़ने वाले हैं। अनंत सिंह की जो जदयू ने टिकट दिया है, क्या एनडीए को इससे फायदा है और कितना फायदा है? हाँ, जैसे बीजेपी में तमाम बाहुबली नेता, यूपी में अगर आप आएंगे तो राजा भैया टाइप कई लोग हैं जो बाहुबली हैं, उसी तरीके से अनंत सिंह है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देख रही है कि उन्हें सपोर्ट ज्यादा है, इसको हम लोग भुना सकते हैं, क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी हैं। तो इससे कुछ नुकसान भी नहीं होने वाला है और उन्हें अनुभव बहुत ज्यादा है, जेल से आए हैं ठीक है, लेकिन ये जेडीयू अकेले दम पर उन्हें टिकट नहीं दी है, ये साथ में बैठ के बीजेपी के लोग भी बात किए होंगे, तब जाके अनंत सिंह को टिकट मिला है। अगर पवन सिंह की बात की जाए तो पवन सिंह बोल रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो बिहार चुनाव में बहुत अहम रोल निभा रहे हैं इस बार। तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से अपने चुनाव कैंपेन या क्या कराना चाहेंगे एनडीए उससे? अच्छा, अब पवन सिंह जब से बोले हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो किस तरीके से माना जाए कि ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? आप किस इकाई के लिए खड़े हैं? अगर आप पार्टी में चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं तो आपकी अभी जो है आपका क्या रोल है यहाँ पे? बिहार इलेक्शन में तो कोई रोल नजर नहीं आ रहा ना। आप अभी ग्राउंड में गए वोट मांगने के लिए, आप जब राइज एंड फॉल में थे तो वहां से निकलते समय आपने बोला था कि मैं जनता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। जनता की सेवा करने के लिए अगर आप गए, चलिए टिकट नहीं मिला, तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किसके लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए, ये भी आप स्पष्ट नहीं किए। आप अभी गायब है, बिल्कुल दिख भी नहीं रहे, तो कैसे मान लिया जाए कि बिहार इलेक्शन में पवन सिंह का भी रोल है? अभी तक तो साफ साफ कहीं पे भी नजर नहीं आया, किसी रैली में पवन सिंह नजर नहीं आया। बिहार पे कुछ क्या होगा, विकास का मुद्दा क्या नहीं होगा, उस पर भी अपनी बात पवन सिंह अभी तक नहीं रखे हैं। तो पवन सिंह का क्या रोल है इस विधानसभा इलेक्शन में, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पवन सिंह ने अचानक से बोला कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और मैं बीजेपी में हूं और हमेशा रहूंगा। ठीक है, आप रहेंगे, लेकिन आप करेंगे क्या बिहार के लिए, आपने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। तो बिहार इलेक्शन में इनका रोल कुछ अहम नहीं है अभी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जिस तरह से आपने बिहार चुनाव 2022 के बारे में अपडेट दिया। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहे और बिहार 2025 चुनाव की अपडेट के लिए देखते रहे बिहार न्यूज इंडिया झारखंड।